इंदिरा एकादशी व्रत पितरों की शांति में उनके उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी व्रत किया जाता है। इसका महात्म्य, इस एकादशी का व्रत करने से अधोगति को प्राप्त पितृगण शुभ गति को प्राप्त करते हैं, यानी पितरों का उद्धार होता है। इसलिए भटकते हुए पितरों को गति देने के लिए बनाई गई तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पुरुषों के लिए विशेष रूप से फलदायी यह एकादशी महापुण्य देने वाली एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। व्रती इस लोक के सब भोगों को भोग कर अंत में विष्णु लोक जाकर चिरकाल तक निवास करता है। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कथा पढ़ने और सुनने के प्रभाव से उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। पूजन विधि विधान, यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। व्रती दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा भक्ति भाव से स्नान करे, दोपहर के समय श्राद्ध के पहले फिर स्नान करे, फिर श्रद्धा के साथ पितरों का शालग्राम शिला के आगे विधि विधान अनुसार श्राद्ध करे। एक समय भोजन करके भूमि पर शयन करे। एकादशी के दिन दैनिक कार्यों स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध हो, फिर शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करा के वस्त्र पहनाए। विधि विधानानुसार पूजन व आरती करे, मिष्ठान का भोग लगाएं, तुलसी अर्पण करे, भक्तों में प्रसाद बांटे। उपवास के दौरान केवल फलाहार करे। इस व्रत में अन्न का सेवन वर्जित किया गया है। सब भोगों से परहेज करे। रात में भगवान के पास सोएं, दूसरे दिन पारण करें और 5 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा दें। पौराणिक कथा, इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस प्रकार मिलता है। सतयुग में महिष्मतिपुरी में इंद्रसेन नामक एक प्रबल प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य से संपन्न था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके माता व पिता स्वर्गवासी हो चुके थे। एक दिन अचानक देवर्षि नारद उसके पास पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। फिर उनसे पूछा, देवर्षि कृपया बताइए कि यहाँ पधारने का कष्ट कैसे किया। इस पर नारद बोले, हे राजन, मैंने धर्मराज की सभा में तुम्हारे पुण्यवान पिता को किसी व्रत को भी न करने के दोष से पीड़ित देखा। उन्होंने मुझे तुम तक यह संदेश पहुंचाने को कहा है कि किसी पूर्व जन्म के पाप से तुम्हारे पिता यमराज की सभा में है। अतः तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य उन्हें भेज देना, ताकि उसके प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग जा सके। नारद से इंदिरा एकादशी के व्रत का पूरा विधि विधान समझकर राजा ने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से संपन्न किया और पितरों का श्राद्ध भी किया। ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा भी दी तो राजा पर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई। उसका पिता समस्त दोषों से मुक्त हो गया और गरुड़ पर चढ़कर वैकुंठ लोक चला गया। अंत में राजा भी इस लोक में सब सुखों को भोग कर विष्णु लोक में चिरकाल तक निवास करता रहा। धन्यवाद।